ठीक है बेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक। टुडे इज वी आर टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी। अब ये इनइक्वालिटीज क्या होता है समझते जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें क्लास 10 तक जो हमने पढ़ा था बच्चों, दैट वाज इक्वेशन, है ना। हमने इक्वेशन पढ़ा था। इक्वेशन क्या होता था? इक्वेशन होता था जिसमें आपको एक तरफ कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा होता था जिसमें एक्स और वाई होते थे, एंड उसके इक्वल टू में आपके सामने जीरो या कोई कांस्टेंट नंबर लिखा होता था। एग्जाम्पल आपने क्लास 10 में बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर इज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ टेबल इज वाई। ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे किए हुए थे, इक्वेशन बनाई हुई थी, इसके इक्वल टू में कुछ लिखते थे आप। तो सिंपल एक्सप्रेशन लिखता हूं, लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या है बच्चों? ये इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? हम बात करने वाले इन इक्वेशन। इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इन इक्वेशन का मतलब होता है कि आप अगर दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन वाला काम कर रहे हो, और कंपैरिजन बाय यूजिंग सर्टेन रूल्स, सर्टेन सिंबल्स जब लग जाता है तो उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। समझिए बहुत ध्यान से। देखिए, अगर मान लेते हैं कोई भी दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी किस टाइप के नंबर है? ये रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकते हैं। सो ए और बी अगर दो रियल नंबर है, या फिर मान लेते हैं कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म या एक्स वाला टर्म जिसमें एक्स वाई है, कोई भी एक्सप्रेशन। तो फिलहाल मैंने लिख दिया लेट से एक्स स्क्वायर माइनस 4, और एक लिख दिया मैंने लेट से एक्स प्लस 1। ऐसे रैंडमली मैंने कोई नंबर लिए। अब मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि अगर मैं कोई दो रियल नंबर्स जो लेफ्ट तरफ लिखे हुए हैं, या कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो राइट में लिखे हुए हैं, अगर मैं इनको कंपेयर करना चाहता हूं, तो ए बड़ा है या बी बड़ा है, ए बी के बराबर भी हो सकता है क्या? तो अगर ये दो रियल नंबर या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इन चार सिंबल से कनेक्टेड हो, कौन कौन से? पहला सिंबल लेफ्ट में लिखा है, फिर उसके बाद दिस वन और दिस वन और दिस वन। अगर ये दो रियल नंबर या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में ऐसा कोई सिंबल आ जाता है, इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, और दूसरा नाम होता है इसका इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन बोला जाए या इनइक्वालिटी बोला जाए, बात एक ही है। तो कंपैरिजन करने का तरीका है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम, उसको बोलते हैं अपन इनइक्वालिटी। एग्जांपल मान लेते हैं, लेट्स से देयर आर टू पर्सन ए एंड बी, दो लोग हैं ए और बी, और ए की एज बी से बड़ी है। तो अगर ए की एज एक्स मानी है और बी की एज वाई मानी है, तो एज तो पक्का मालूम है कि ये तो इंटीजर नंबर होता है, रियल नंबर होता है, इमेजिनरी तो पॉसिबल नहीं है। ए बी से बड़ा है तो कैसे लिखते हैं? एक्स इज मोर देन वाई, ऐसा लिखते हैं हम इसको। राइट बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, है ना? तो बेसिकली इनइक्वालिटी क्या होता है कि व्हेन यू कनेक्ट रियल नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद दीस सिंबल्स, यू गेट एन इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी। अभी जो सिंबल्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। कहीं भी अगर दो नंबर है ए और बी, और इनके बीच में लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब क्या होता है? पक्का बड़ा ही है। तो ए इज ग्रेटर देन बी ही इसका मतलब होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर लिखा होता ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। सो ए इज आइदर ग्रेटर देन बी, ए इज आइदर ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी, और इक्वल टू बी, या तो बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है। थर्ड की अगर बात करें तो सिंबल्स का नोटिफिकेशन तो पता लगेगा आपको। इसका मतलब क्या होगा? उल्टा रिवर्स, ए इज स्मॉलर देन, ए इज स्मॉलर देन बी, और यू कैन से बी इज ग्रेटर देन ए। तो ए लेफ्ट में लिखा है, इसके बारे में पहले बोल रहे थे। तो ए इज स्मॉलर देन बी, और यहां लिखा होता या लेस देन बोल सकते हैं। सो ए इज लेस देन और स्मॉलर देन, ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। तो लेस देन भी बोल सकते हैं, स्मॉलर भी बोल सकते हैं। सो ए इज लेस देन बी और ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये चार सिंबल्स के साथ आपको कनेक्शन दिया होगा, इसे हम बोलते हैं इन इक्वालिटी। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ में आ रहा है आपको इतना? यस सर। ओके, तो अभी तक तो हम इक्वेशन पढ़ते थे, हमें इक्वेशन दी होती थी कि दिस इक्वल टू दिस। लेकिन अभी आपके सामने क्या आएगा? अभी आपके सामने इन इक्वेशंस आएंगे। क्लास 9th में, क्लास 10th में लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, वो सब करते थे। लेकिन ये वही सब चीजें करनी होगी। लीनियर इक्वेशन की जगह लीनियर इन इक्वेशन आ जाएगा। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, तो इस बार सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन आ जाएगा। तो इस बार इन इक्वालिटी के सिंबल्स हमको डील करना है।
अब ये डायरेक्टली डील नहीं कर सकते क्योंकि इनके रूल्स है ना थोड़े टेढ़े होते हैं कई बार। टेढ़े मतलब 2 ही रूल है, लेकिन 2 रूल को बड़े ध्यान से लगाना है, वो रूल्स क्या होते हैं वो समझते हैं। पर पहले हम बात करते हैं इनइक्वालिटी के बारे में और कुछ। देखिए सपोज मान लेते हैं आपकी मॉम ने आपको 200 रुपए दिए कि ले बेटा 200 रुपए, और बाजार जा, और बाजार से जाके मौसम्बी लेकर आ, ठीक है, या संतरे लेकर आ, ऑरेंज लेकर आ। आप मार्केट में गए और आपने देखा कि जो कॉस्ट ऑफ लेट्स से ऑरेंज दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है लेट्स से 30 रुपीज, 30 रुपए किलो, या जो भी मौसम्बी का कॉस्ट है 30 रुपीज केजी दिया हुआ है। तो रेट दिया हुआ है 30 रुपीज पर केजी। तो अगर हम बात करें कि आपके पास 200 रुपए हैं, 30 रुपए पर केजी का रेट लगा हुआ है, तो कह सकते हैं कि 30 रुपीज का रेट था जितने आपने परचेज किए, लेट्स से एक्स केजी आपने परचेज किए, तो 30 इंटू एक्स जो होगा, 30 इंटू एक्स आपने कितने लिए मुझे पता ही नहीं है, तो 30 इंटू एक्स जो भी आएगा, ये जो भी होगा, अगर आपके पास 200 रुपए ही थे तो ये टोटल वैल्यू जो है 200 रुपए से कम होनी चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों कि आपने जितने भी पैसे खर्च किए होंगे, जितने भी पैसे खर्च किए होंगे आपने सारे खर्च कर दिए, तो कितना केजी लेकर आओगे, 30 इंटू एक्स, ये वैल्यू 200 रुपए होगी या 200 रुपए से कम होगी। अग्री विद दिस? बराबर भी हो सकती है ना सारे? इक्वल भी हो सकती है ना? हाँ इक्वल भी हो सकती है डेफिनेटली, तो इक्वल भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम एक्स क्या कर सकते हैं, या हम एक्स को फाइंड करना पड़ेगा रूल्स के हिसाब से। रूल्स कौन से होंगे वो समझते हैं। मतलब इनइक्वालिटी मतलब क्या, कि जहां पे हम रेंज की बात करते हैं। एग्जांपल बात करता हूं, लेट्स से आपकी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सभी की एज 15 से ऊपर है, तो सभी की एज 15 से ऊपर है। अगर आप लोग की एज में एक्स मान लेता हूं, सो एक्स इज मोर देन 15, ऐसा बोल सकते हैं हम, एक्स इज मोर देन 15। या लेट्स से मैंने आप लोगों का एवरेज निकाल दिया, सबका वजन नापा, सबका वजन नापने के बाद सबको मैंने सबका एवरेज निकाल दिया। मैंने बोला सभी का एवरेज वेट जो है ना 50 किलो से ऊपर है, तो अगर आप लोग का एवरेज था तो एवरेज इज मोर देन 15, बिकॉज मैंने बोला ऊपर है, इक्वल नहीं बोला मैंने। तो आप लोग का एवरेज जो है 50 से ऊपर है। तो ऐसी चीजों से हमको डील करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम सम्स भी आएंगे, डायरेक्ट सम भी आएंगे, उनको हम धीरे धीरे करते हैं, पर पहले हम बात करते हैं इनके रूल्स की। चलिए फर्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। रूल्स पे आने से पहले एक और चीज समझते हैं। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन एंड इंटरवल, ध्यान से देखिएगा। सपोज मान लेते हैं बच्चों ऐसा लिखा होता x इज मोर देन 2, x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो नंबर लाइन की अगर बात करें, नंबर लाइन तो मुझे पता है एक अपना जीरो है, जीरो के राइट में आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो के लेफ्ट में आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। सही बात है। yes, x की अगर बात करें तो ये 2 बोला हुआ है, तो यहां पे आ गया 2, ठीक है, ये हमने फिलहाल मार्क किया। अब मुझे बोला x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और कुछ बोला नहीं गया है, इसका मतलब है 2 के आगे जितने नंबर आते हैं सब चलेंगे। 2 के आगे जितने नंबर मतलब 2.1 भी चलेगा, 2.01 भी चलेगा, 2.001 भी चलेगा, सब चलेगा। 3 4 तो चलेगा ही, उसके बारे में तो दूर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बोला होता 2 से आगे सब कुछ, 2 से आगे सब कुछ, इसका मतलब है कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, लेकिन 2 से अगर हल्का सा भी बड़ा है तो मेरे काम का है, क्योंकि मुझे बोला हुआ है 2 से नंबर मेरा बड़ा रहना चाहिए। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें, अगर ये आपका 2 है, 2 के राइट साइड में जितने नंबर आएंगे ये सभी नंबर 2 से बड़े होते हैं, हाँ या ना? 3 4 yes, 5, और ये कहां तक जाते हैं, ये कोई लिमिट नहीं होती है, इनफाइनाइट तक जाते हैं, है ना? इनफाइनाइट मतलब प्लस इनफाइनाइट, पॉजिटिव डायरेक्शन अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, वो एक रेंज है, चलते जाओ एकदम एंड तक जहां पे जा सकते हो। तो 2 से राइट वाले जितने नंबर होंगे वो सब हमारे नंबर काम के होंगे। लेकिन 2 नहीं चलेगा, 2 नहीं चलेगा, इसका मतलब है 2 लेना अलाउड नहीं, बिकॉज यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये बोला जाता है कि नंबर लाइन पे दिखाइए, नंबर लाइन पे दिखाइए कि x इक्वल x मोर देन 2 का मतलब क्या, तो मतलब बताने के लिए हम 2 पे ऐसा होल बनाएंगे। होल का मतलब वो नंबर इंक्लूड नहीं करना है, और राइट में ऐसा एरो बना देंगे, मतलब इसके राइट में जितने नंबर आ रहे हैं वो सब नंबर हमारे काम के हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? yes, अगर इक्वल yes, हाँ जी, अगर इक्वल लग जाता बच्चों, अगर ऐसा लिखा होता x इज मोर देन और इक्वल टू 2, तो इस 2 को हम हर होल की बजाय इसको भर देते हैं, फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग करने का मतलब है वो नंबर इंक्लूड करना है। दैट्स द ओनली डिफरेंस फॉर रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? yes, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सर ओके ओके, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक और चीज समझते हैं इस पे,
कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज चल रही है, इसलिए अभी रूल्स और क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी के थोड़ी देर में करते हैं। पहले बैकग्राउंड बना लेते हैं चीजों का, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और किसी को कोई दिक्कत लगती मुझे इंस्टेंटली रोक के मुझे पूछ सकता है। फील फ्रैंक टू आस्क, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, ऐसा बोला होता है x इज मोर देन 2, ये तो मुझे। हाँ बेटा सर, नोट्स कैसे आप अभी जो बोल रहे हैं वैसे नहीं, मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना है, डोंट वरी। अभी जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, बताऊंगा कौन सी काम की चीजें वो लिखवाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। और इसमें भी कुछ लगेगा कि अगर आपको नोट करना होगा तो मैं आपको रफ में दूंगा कि आप वो चीजें रफ में नोट कर लीजिए। अभी पहले हम समझते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं, फिर हम नोट्स वगैरह सब लिखेंगे। अभी बच्चों ऐसा लिखा होता है x इज मोर देन 2, ठीक है। x इज मोर देन 2, और यहां ऐसा लिखा होता x इज मोर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया हमको कि अगर नंबर लाइन पे बात करता है तो 2 पे होल बना के राइट से नंबर बोल दिए जाएंगे, और यहाँ पे 2 पे ये 2 है आपका, 2 पे इसको फिलिंग करके आपके नंबर राइट वाले बोल दिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि और कोई तरीका हो सकता है? यस, और तरीका हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। और तरीका इसका ये होता है बच्चों कि हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज इंटरवल? इंटरवल का मतलब होता है कि आपको अगर लेट्स से ऐसा लिखा होता, दो ऐसे कुछ सिंबल लगा दिए गए और लिख दिया गया लेट्स से 2 से लेके 5, इसका मतलब क्या? और अगर ये लिखा होता बॉक्स लगा के 2 और 5, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है समझते हैं। अगर लिखा होता आपके सामने कर्ली ब्रैकेट और फिर लिखा होता 2 से 5, इसका मतलब क्या है समझते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जो पहला वाला ब्रैकेट लगा हुआ है ना, जो पहला वाला है 2 और 5, ये फर्स्ट वाला, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब होता है ये जो एंड पॉइंट है ना, 2 लेना अलाउड नहीं है, 5 लेना भी अलाउड नहीं है, हाँ लेकिन 2.1 चलेगा, 2.1 चलेगा। तो अगर ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब है जिधर भी ओपन लगा है मतलब वो वैल्यू नहीं लेनी है, उससे हल्की सी भी बड़ी होगी तो चलेगी, मतलब 2.000001 भी चलेगा मेरे लिए, एक्सेप्टेबल है, लेकिन 2 नहीं लेना है। और जो सेकेंड वाला है इसको बोलते हैं बच्चों अपन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज का मतलब होता है इन वैल्यू को लेना है, 2 भी लेना है, 5 भी लेना है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? यस सर। बॉक्स ब्रैकेट लगा हुआ है इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ऐसा कर्व लगा हुआ है इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं इसका मतलब होता है, समझते हैं पहले तो, पहले इसको नंबर लाइन पे समझाता हूं। अभी तक कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। देखिए वेरी गुड। देखिए सर, हाँ जी बेटा। ये क्लोज इंटरवल में सिर्फ 2 और 5 लेना है या फिर और भी नंबर्स लिए? हाँ बेटा वही समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। अभी सपोज मान लेते हैं, लेट्स से नंबर लाइन पे दिखा के समझाता हूँ आपको और क्लैरिटी आएगा। मान लेते हैं लेट्स से ये आपको नंबर लाइन दिया होता, एक नंबर अपना 2 है और 2 लेना नहीं है तो ठीक है 2 पे होल बना दिया। एक नंबर 5 है, 5 तो राइट में आता है 2 के, तो 5 को यहाँ बना दिया आपने। और बच्चों 2 से 5 लेना था, इसका मतलब है 2 से 5 के बीच में जितने नंबर आते हैं उन सबको ले लो, लेकिन 2 मत लेना, 5 मत लेना, क्योंकि उस पर ओपन लगा हुआ है। तो क्या 3, 3.1, 3.001, 3.99 सब चलेगा? हाँ सब चलेगा। तो 2 से 5 के बीच में जितने नंबर आ सकते हैं सबको ले लो। मालूम पड़ रहा है बच्चों? डेसिमल वाले भी ले लो, डेसिमल वाले भी ले लो, विदाउट डेसिमल वाले भी ले लो, सब ले लो। मतलब 2 से शुरू करो, 5 पे जाओ, लेकिन एंड पॉइंट को लेना मत। इनके बीच में कितने भी नंबर, कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल बन सकते हैं। 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, हम 000 लगा के उसको बहुत छोटा कर सकते हैं। 2.1 ठीक है, 2.01, 2.001, 2.0001, बहुत सारे बन सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर्स का रेंज है ये। तो ये 2 से 5 तक के बीच में जो भी नंबर सब डाल सकते हैं, तो इसका मतलब होता है ओपन। अब अगर क्लोज की बात करें तो क्लोज और ओपन में एक ही डिफरेंस होगा कि यहाँ पे 2 भी लेना अलाउड है, 5 भी लेना अलाउड है, और इनके बीच में जो आ रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स अलाउड है ही। मालूम पड़ रहा है बच्चों आपको ये? यस सर। और जो थर्ड वाला है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसका मतलब है ओनली 2 एंड 5, ये मीनिंग है। तो 3 ब्रैकेट है, तीनों ब्रैकेट का आपको इंटरप्रिटेशन मालूम पड़ा, किसको कैसे यूज करना है? यस सर। यस सर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को? नो सर।
सर इस प्रोसेस का नाम क्या था? क्या बेटा? सर इसको आपने कुछ नेम किया था इस प्रोसेस? राइट वाले को नहीं सर, आपने इस प्रोसेस को नेम किया था। नोटिफिकेशन, मतलब ये तो डिनोट कर रहे हैं अपन इसको। डिनोट कैसे करा जाएगा नंबर्स को वो बता रहा हूँ। इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा। ये इंटरवल्स है, इनको इंटरवल्स बोलते हैं। इंटरवल के टाइप्स होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और इसको बोलते हैं इट इज नथिंग बट इट इज सेट। ये तो सेट है, ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। कर्ली ब्रैकेट लगा के नंबर लिख दिया मतलब हम उन दो वैल्यू के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके तो अभी हमारे सामने जो सवाल लिखा था वो लिखा था x इज मोर देन 2 और एक लिखा था x इज मोर देन इक्वल टू 2। हमको नंबर लाइन पे दिखाना तो आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं नंबर लाइन पे दिखाने में इसको? No, sir. तो इसको एक और तरीका क्या होता है लिखने का, ध्यान से देखिए। 2 से बड़ा कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो लेफ्ट में लिखा छोटा नंबर, राइट में लिखा बड़ा नंबर, क्योंकि 2 से इनफाइनाइट तक जाना है। लेफ्ट में लिखा छोटा, राइट में लिखा बड़ा। 2 लेना अलाउड नहीं है, इसे लगा दिया ओपन। और इनफाइनाइट तो हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, तो इनफाइनाइट ऑलवेज 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 ओपन ही रहेगा, हमेशा ओपन रहेगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा इस तरीके से। और अगर सेकेंड की बात करें, यहाँ पे 2 लेना अलाउड है, इसके 2 पे बॉक्स लग जाएगा। और कहां तक जाना है? जाना है Infinity. इनफाइनाइट तक। इसका मतलब है यहाँ लग Open जाएगा bracket. ओपन। और आगे एक वर्ड लिख दिया जाएगा, इसको लिखेंगे x x x x बिलोंग्स टू। इस ये सिंबल जो है बच्चों क्या बोलते हैं? दिस सिंबल Belongs स्टैंड्स to. फॉर बिलोंग्स टू। इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। किसको बिलोंग करता है? तो x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, x बिलोंग Yes, टू sir. 2 टू इंफिनिटी। ऐसा है। तो ऐसा कोई वर्ड सेकंड वाले, सर सेकंड वाले में क्या जो लास्ट वाला ब्रैकेट है वो स्क्वायर रहेगा या फिर नहीं जैसा नहीं आपने बनाया रहेगा? नहीं स्क्वायर नहीं रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट कभी भी पहुंच नहीं सकता। Infinite. है ना? इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं याद रखना। इन्फिनिटी नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी इज अ लिमिट। तो मैंने बोला दुनिया का सबसे बड़ा नंबर बता दो, आपने लिख दिया, तो मैं उसमें 1 जोड़ के आगे निकल जाऊंगा। इसका मतलब कभी पहुंच ही नहीं सकते वहां पे, उससे लिमिट। ठीक है बच्चों? Yes. इनफाइनाइट हमेशा हमेशा ओपन रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सर ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट फिर से सर समझाना। x बिलोंग टू 2 टू एंड ये इंफिनिटी। लिखने का तरीका होता है बेटा। जैसे अगर हम ये नहीं लिखेंगे ना, तो किसी जैसे ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया ये, इसका सॉल्यूशन क्या आया ये। किसका सॉल्यूशन है? x का है। ये किसकी वैल्यू है? x की है। तो हम लिखेंगे x जो है वो बिलोंग करता है 2 से लेके इंफिनिटी को। तो ये जस्ट x लिखने का तरीका होता है। सो बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस एग्जांपल, लेट्स से एग्जांपल, यू बिलोंग्स टू गुजरात, आई बिलोंग्स टू पंजाब। ठीक है, आवर फ्रेंड इज देयर शिंदे जी, वो बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र को। तो ऐसे ही बिलोंग्स का मतलब क्या होता है कि कहां से आता है, वो कहां से है। तो x कहां से आता है? x 2 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. तो x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। अब अगर हम बात करें कि ये अगर इंटरवल आपको समझ में आया, ओपन एंड क्लोज्ड, इनका काम हमें जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों? Okay. हमेशा लेफ्ट में छोटा नंबर होगा, राइट में बड़ा नंबर लिखा जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे बताइए, x इज लेस देन 2 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो बताइए कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? नंबर लाइन की बात करें, Open. नंबर लाइन पे सर्कल आ जाएगा, होल आ जाएगा, और 2 से छोटे वाले नंबर मतलब 2 से पीछे के नंबर। अग्री विद दिस? Yes, sir. चलिए इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे बताओ बच्चा? Sir, open bracket infinity to open bracket. करेक्ट, शाबाश। इन्फिनिटी की जगह लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि नंबर नेगेटिव होगा ना, इसलिए। Yes, सो sir. माइनस इन्फिनिटी से 2। और लेफ्ट में छोटा नंबर होता है, आपको पता है। नेगेटिव में नंबर जो होते हैं वो छोटे नंबर होते हैं। तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से छोटा होगा, तो पक्का 2 ही बड़ा है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं 2 इंक्लूड नहीं करना है, और इन्फिनिटी तो वैसे ही इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये आएगा x belongs to X- negative infinity, comma 2. यस बेटा, यस, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से 2। समझ में आ रहा है बच्चा आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट अभी तक? No, sir. Sir. गुड गुड, ठीक है। तो ये बेसिक चल रहा है, फाउंडेशन। फिर से चलते हैं अपन वापस फर्स्ट पेज पे। क्या पता पढ़ाया आपको? रियल नंबर्स या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इन 4 सिंबल से कनेक्ट कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी इन इक्वेशन बन जाता है। इनको रीड करने का तरीका होता है a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, a इज लेस देन b, a इज लेस देन इक्वल टू b।
कहीं भी लिखा हुआ है, ये तो चलो बेसिक था। वहीं भी अगर बात करें नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन नोटेट करने की, डिनोट करने की, तो डिनोट करने के तरीके होते हैं इंटरवल वाइज या होते हैं नंबर लाइन के वाइज। आपको दिया जा सकता है कि नंबर लाइन पे दिखाइए, तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए कि सर्कल लेना है या सर्कल को फिल करना है। और अगर हम बात करें इंटरवल वाइज यूजुअली लिखा जाता है, तो इंटरवल वाइज अगर हम बात करें 2 से इन्फिनिटी मतलब ओपन इंटरवल है, तो ना तो 2 लेना है ना 5 लेना है। अगर बॉक्स ब्रैकेट लगाया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं क्लोज इंटरवल। और अगर कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं तो वो उन दो वैल्यू के बारे में ही बात कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? Yes, sir. ओके ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो लेट्स से अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि भैया x जो है ना वो 2 से बड़ा है, तो बताइए पहला सवाल कि अगर x इज नेचुरल नंबर तो आप आंसर किस तरीके से लिखोगे? तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 इंटीजर नंबर्स होते हैं ये। तो x नेचुरल नंबर है और बोला गया है x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो किस तरीके से लिखा जाएगा? तो भैया इसमें तो इंटरवल बनता नहीं है, तो यहां लगाएंगे हम सेट, करली ब्रैकेट लगा देंगे। 2 लेना अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है। तो फिर कहां से लेना पड़ेगा? 3 से। सर 2.5 नहीं आ सकता? नहीं आ सकता क्योंकि नेचुरल बोला हुआ है। कोई परेशानी किसी को? नो सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No, sir. तो आपको बोल दिया कि नेचुरल नंबर लिखिए, तो इंटीजर नंबर ही आने वाले हैं। तो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, और डॉट 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 लगा के इसको बंद कर दिया। मतलब अंडरस्टूड है कि वो वैल्यू यहाँ पे चलते जा रही है इनफाइनाइट तक। सही बात है, क्योंकि नेचुरल नंबर चलते ही जाएंगे ये तो। कोई दिक्कत अभी तक बेटा? No, sir. जाएगा कि x belongs to natural number। हाँ, x बिलोंग टू, ये लिख दिया अपन। ऐसा लिखना तो लिख दो कि x बिलोंग टू दिस सेट। 3 4 5 नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर विदाउट डेसिमल होते हैं। 3 4 5 6 इंटीजर नंबर्स होते हैं ना। तो यहाँ पे हमें 3.5 नहीं चलेगा, 4.2 पॉइंट वाले नहीं चलेंगे। पॉइंट वाले चलते यानी रियल नंबर चल रहे हैं फिर तो। मतलब अगर एक मिनट होल्ड करना, थोड़ा बताने दो फिर पूछना क्वेश्चन। अगर बोल दिया जाता आपसे कि x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर, मतलब पॉइंट वाले भी चलेंगे, विदाउट पॉइंट भी चलेंगे। अब मैं लिखता कि 2 से लेके तो इनफाइनाइट तक, ना तो 2 लेना है, इनफाइनाइट तो वैसे नहीं ले सकते। तो अब आपका आंसर ऐसा आता, रियल नंबर बोला जाएगा तो आपकी ये इंटरवल बन जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिकली इंटीजर नंबर लिखने के लिए बोल दिया कि नेचुरल नंबर ही है, तो फिर आप करली ब्रैकेट के अंदर ऐसे 4 5 नंबर लिख के डॉट 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 लगा दोगे, क्योंकि वहां तक जाना है आपको। समझ में आ रहा है आपको इतना? अब पूछिए Yes, बेटा, sir. अब पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो ये तो नेचुरल नंबर या रियल नंबर आपने कंडीशन रख दी, लेकिन इनकेस मतलब कंडीशन रखने पे ही हमारा सेट डिसाइड होगा ना। मतलब ऐसे तो हम ओपन सेट लिख सकते हैं ना। हाँ, अगर कुछ बोला नहीं गया मतलब वो रियल नंबर की बात कर रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी रियल नंबर पे चलती है, तो रियल नंबर ही अज्यूम कर लेंगे। ओके सर हाँ जी बेटा। सर जैसे फर्स्ट केस में x से नेचुरल नंबर, तो हमारा जो हमें डॉट डॉट लगा उससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि इंफिनिटी तक जाएगा। तो हम यस, इसमें 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करके इंफिनिटी का साइन और ब्रैकेट अगर ओपन ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो वो गलत रहेगा कि हाँ चलता वो है? नहीं चलता, नहीं, वो टेक्निकली गलत है, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं? सेट लिख रहे हैं जो एक इनफाइनाइट सेट है। तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे हमने ऐसा लगा के इनफाइनाइट लिख दिया, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं कर सकते है ना, रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से आना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि सेट्स ऐसे ही चलते हैं। हाँ, यू कैन यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ओपन एंड क्लोज, बट यू कैन नॉट यूज द कॉम्बिनेशन विद सेट। कॉम्बिनेशन इनका यूज कर सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते। तो सर वहाँ पे से इन्फिनिटी रहेगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही। मतलब छोड़ सकते हैं उसको, डॉट 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 खत्म, दैट्स इट। वो अंडरस्टूड है कि एंड तक जा रहे हैं अपन। तो सर मतलब हम लोग कर्ली क्यों? ब्रैकेट्स का कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते ना, कर्ली ब्रैकेट्स हाँ। इंडिपेंडेंटली चलते हैं। करेक्ट, कर्ली ब्रैकेट इंडिपेंडेंट चलते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो लेट्स से अगर ऐसा लिखा होता कि x जो है x इज मोर देन 2, और भी लिखा होता x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो हम क्या लिखते हैं? 2 से बड़ा है तो नंबर लाइन बनाते हैं। तो ये अगर आपका एक नंबर 2 है और एक नंबर आपका 5 है, तो 2 लेना अलाउड नहीं है तो सर्कल बना दिया, और 5 लेना अलाउड है तो ये फिल कर दिया। तो इस तरीके के सारे नंबर आपको लेने के लिए बोला गया है। तो अगर इसी चीज को अगर मैं ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो 2 ओपन है, 5 क्लोज होगा, यानी 5 पे आएगा बॉक्स ब्रैकेट, 2 पे आएगा। ये कॉम्बिनेशन अलाउड है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
और पढ़ रहा है बच्चों आपको ये? दिस Yes, कॉम्बिनेशन sir. इज एब्सोल्युटली फाइन, बट कर्ली ब्रैकेट के साथ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? एक और रीजन बताता हूं मैं आपको। एक और रीजन ये है कि जब हम ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो उसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं, एंड इन्फिनिटी इज नॉट एन एलिमेंट, इन्फिनिटी इज अ लिमिट। तो वो एलिमेंट नहीं है ना, एलिमेंट नहीं है वो इनफाइनाइट एक लिमिट जा रही है। तो उसके अंदर हम नॉर्मली एलिमेंट्स लिखते हैं, कौन कौन से नंबर, इसे डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया जाता है, इनफाइनाइट लगा के ऊपर नहीं लगाना यहाँ पे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको इतना? यस Yes, sir. तो ये आपको, हाँ जी बेटा, सर इसमें वो पीछे वाली स्लाइड कीजिए। ये वाली, हाँ नहीं ये नहीं, लास्ट वाली, वो एक्स इज एन नंबर वाली। हाँ ये वाली। हाँ सर इसमें 3, इंफिनिटी और दोनों तरफ कर्व कर जाए तो चलता है? नहीं, अगर आप ऐसा लिखते हो कि 3, इंफिनिटी, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। इसका मतलब क्या है? ओनली 3 एंड दी इंफिनिटी, गलत है ना ये। हम तो चाहते हैं सारे नंबर है, तो 3, 4, 5 डॉट 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 का मतलब है नंबर एंड तक चलते जा रहा है। ओके ठीक है, इनफाइनाइट सेट को लिखने का ये तरीका होता है। अगर गिने चुने नंबर होते हैं, 5-6 नंबर होते हैं, तो फिर हम डायरेक्टली वो 5 नंबर लिख के कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। हाँ सर, इसमें हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में करेक्ट, कर्ली ब्रैकेट्स में आ जाएगा। अगर हम 3 4 5 गिने चुने 4-5, हाँ, जैसे अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं कंडीशन लगा दूं कि x नेचुरल है, तो अब अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा तो क्या 2 चलेगा? नहीं सर, 2 No, नहीं नहीं चलेगा, चलेगा। 3 चलेगा, 3 4 5 चलेगा। हाँ, 4 चलेगा, और क्या 5 भी चलेगा? yes, sir. ऐसा लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा आपको इतना? यस Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत काम की चीज है। आपको ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया होगा आई गेस, है ना? चलूं मैं आगे? Yes, sir. ओके, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज बेसिक्स एंड रूल्स। बहुत ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। रूल लिखवाऊंगा मैं अभी आपको, जो काम की चीज है वो भी कॉपी करने का मौका दूंगा, डोंट वरी। अगर a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है, तो रूल कहता है कि दोनों तरफ अगर आपको कुछ ऐड करना है, तो दोनों तरफ कुछ ऐड करना है, या दोनों तरफ से कुछ सब्ट्रैक्ट किया आपने, दोनों तरफ कुछ ऐड किया है, दोनों तरफ कुछ सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा करने से इनइक्वालिटी के सिंबल को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या? मतलब ये कि आप मुझे बताइए, क्या 5 बड़ा है 2 से? क्या 5 बड़ा है 2 से? यस सर। तो अब अगर आपने दोनों तरफ कोई नंबर अपनी मर्जी से ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, इनइक्वालिटी के सिंबल को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं दोनों तरफ ऐड करता हूं, लेट्स से ऐड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैं 1 को ऐड करता हूं, तो बच्चों मुझे लेफ्ट में मिल जाता है 5 + 1, राइट में मिल जाता है 2 + 1, यहाँ आता है 6, यहाँ आता है 3। क्या 6 बड़ा है 3 से? ऑफ कोर्स बड़ा है। यानी जो सिंबल पहले था वही सिंबल अभी भी रहने वाला है अगर आपने दोनों तरफ कुछ ऐड किया। मतलब दोनों तरफ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना अलाउड है। सब्ट्रैक्ट भी चेक कर लेते हैं। तो सर अगर दोनों साइड पे कोई डिफरेंट नंबर ऐड करे तो चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ, फिर तो हो ही जाएगा ना बेटा। अगर मैं डिफरेंट नंबर की बात ही नहीं हो रही, तो रूल ही नहीं है। रूल ये कि दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करना, माइनस करना अलाउड है। डिफरेंट ऐड करेंगे फिर तो कुछ भी हो सकता है। मैंने राइट में 50 ऐड कर दिया, लेफ्ट में कुछ भी ऐड नहीं किया, फिर तो पक्का चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हर बार चेंज करना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। लेट्स से मैंने राइट में 2 ऐड किया, यहाँ पे 3 ऐड किया, अभी भी लेफ्ट वाला ही बड़ा आएगा, तो कोई रूल नहीं है इसके ऊपर। तो ये कोई रूल नहीं है, हम बात कर रहे हैं इक्वल नंबर्स की। इक्वल नंबर ऐड किए गए दोनों तरफ से, या दोनों तरफ से इक्वल सब्ट्रैक्ट किए गए, तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्ट कर लिया, 5 2 से बड़ा था, दोनों तरफ से मैंने 2 माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड। बहुत अच्छी बात है, दोनों तरफ से अगर 2 माइनस कर दिया तो 5 - 2 और 2 - 2। लेफ्ट तरफ आ रहा है 3, राइट में आ रहा है 0। क्या 3 बड़ा होता है? क्या 3 बड़ा होता है 0 से? ऑफ कोर्स, साइन में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करना हुआ या दोनों तरफ कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना हुआ, अलाउड है, कोई टेंशन नहीं है। Sign will not change. The inequality will remain as it is. Getting my point? Okay. Yes, sir.
तो सर ये लॉ ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं फॉलो होता? करते हैं आते हैं। नाम बताइए आपका। सर आदर्श। अदर वेट करो, अभी आएंगे उसके अभी रूल नंबर 1 कर रहे हैं, अभी सब पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब बताऊंगा, वेट करो। इतना क्लियर हो रहा है? Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में केस बन जाएगा, डिपेंड करेगा कि आप क्या कंडीशन लेके चल रहे हो। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो? No, sir. मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि अगर कोई मुझे बोलता है कि x प्लस 5 इज मोर देन 10, ऐसा बोल दिया होता, और इक्वल टू 10 ऐसा बोल दिया, बोला बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो बच्चों ये मालूम है कि दोनों तरफ से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। रूल नंबर 1 कहता है दोनों तरफ से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। अग्री विद दिस? एम आई ऑडिबल? सर आपकी Yes, आवाज कट रही है थोड़ी। सर लैग बीच में सर ग्लिच हुआ था आपकी आवाज। अभी ठीक आ रहा है? सर अभी ठीक है। ओके, अब ऐसा बोला होता है x प्लस 5 इज मोर देन इक्वल टू 10, तो मुझे मालूम है दोनों तरफ से 5 सब्ट्रैक्ट करना। Again, क्रैकिंग sir, your voice is lagging. सर वॉइस लैग हो रही है आपकी? हाँ सुना बेटा, मैंने सबको बोलने की जरूरत नहीं है। वेट, अभी प्रॉपर आ रही है? हाँ सर अभी Yes, प्रॉपर। ओके, तो x प्लस 5 इज मोर देन इक्वल टू 10, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड। दोनों तरफ से हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया, इज इट अलाउड? Yes, sir. तो आई विल गेट x इज मोर देन और इक्वल टू 5, तो ऐसा बोल सकता है? Yes, sir. तो हमने करा क्या? हमने करा कुछ नहीं, अगर हम सिंपल सी बात करें, हमने 5 को वहां भेज दिया, तो इसका मतलब है नंबर्स को लेफ्ट राइट ले जाना अलाउड है। रूल नंबर 1 कहता है नंबर्स को लेफ्ट राइट लेके जाओगे तो जो रूल आप इक्वेशन में यूज करते थे कि साइन चेंज का, वही रूल लगाना है, बट उसका टेक्निकली लिखना जरूरी पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट किया है या ऐड किया है, ये हमको लिख के आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको इतना? Yes, sir. लेट्स से वन more यस सर। एग्जांपल ऐसा लिखा होता है x माइनस 2 इज मोर देन 10, तो बताइए जब -2 राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? +2 तो ऐड 2 ऑन बोथ साइड। करेक्ट, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने 2 ऐड कर दिया, तो लेफ्ट में मुझे मिलेगा x माइनस 2 प्लस 2 इज मोर देन 10 प्लस 2, और आगे लिख देंगे रूल नंबर 1, ठीक है। और नहीं तो आप लिख सकते हैं एडिंग इज अलाउड ऑन बोथ साइड, तो आपको मिल गया x इज मोर देन 12। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपको नंबर्स को दोनों तरफ कोई सेम नंबर लेफ्ट राइट ऐड करना है, कर दीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और सिंपल बोला जाए तो नंबर्स को लेफ्ट से राइट से, फिर लैग हो रहा है बेटा? Yes, sir. गिव मी मिनट, मैं अपना नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ एक बार। वैसे वाईफाई से ही होना चाहिए, प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए। ओके, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? रूल नंबर 1 कहता है कि दोनों तरफ अगर आपने कुछ ऐड किया तो ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना अलाउड है। चलो बच्चों आगे समझाऊं नेक्स्ट रूल। Yes, sir. ओके, अभी आते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर मान लेते हैं अगर a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है और अगर लेट से आप दोनों तरफ कोई नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, आपने लेफ्ट तरफ और राइट तरफ कोई
k का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से आपको देखना पड़ेगा कि भैया मल्टीप्लाई करा क्या है। मतलब इसमें केसेस बन सकते हैं। क्या केसेस बन सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज अगर मान लेते हैं 5 बड़ा होता है क्या 2 से बच्चों? यस सर। तो लेट्स से मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स। दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करो। फिर एक काम करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोथ साइड्स। इनसे देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है क्या। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 2 बोथ साइड, तो आपको मिलेगा 5 × 2 और राइट में मिलेगा 2 × 2। तो 10 और 4, बताइए क्या बड़ा है? 10 बड़ा है 4 बड़ा है? 10. 10 मतलब सिंबल में कोई चेंज नहीं आया। No. नो सर। अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 × 1/2 एंड 2 × 1/2। लेफ्ट में मुझे मिल गया 2.5 और राइट में मुझे मिल गया 1 सॉरी। बताइए 2.5 बड़ा है 1 बड़ा है? 2.5. 2.5 मतलब मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव नंबर का तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर इसी में मान लेते हैं कि मुझे पता है अगर 5 2 से बड़ा है, इफ आई मल्टीप्लाई बाय -2, भैया गड़बड़ हो जाएगी बहुत। लेफ्ट में आ जाएगा 5 × -2, राइट में आ जाएगा 2 × फिर लैग हो रही है। फिर लैग हो रही है। सर अभी बिल्कुल भी वही। हाँ बेटा, सर वॉइस तो क्लियर आ रहा है कि पर बीच में स्टक हो गए थे। अभी वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर। लेट्स से मैंने दोनों तरफ -2 का मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट इज 5 × -2? -10. और राइट में क्या मिलेगा बच्चों? -4. तो अब आप मुझे Less than. बताइए कौन बड़ा है? -4. -4 बड़ा है। -4 इसका मतलब है साइन करनी पड़ेगी फ्लिप। कब? अगर आपने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर a b से बड़ा है, तो अगर आपने k टाइम्स ऑफ a किया और k टाइम्स ऑफ b किया, मल्टीप्लाई किया आपने दोनों तरफ, तो देयर आर 2 रूल्स। 2 रूल क्या? k अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, k इज पॉजिटिव, तो फिर जो रूल है वही रहने वाला है। जो ऊपर इनइक्वालिटी का सिंबल था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर k आपका नेगेटिव नंबर है, इफ योर k इज नेगेटिव, देन आपका जो k और kb में होगा, जो आपको सिंबल पहले दिया हुआ था उसको आपको करना पड़ेगा चेंज, फ्लिप कर देने का है। अगर लेफ्ट वाला बड़ा था तो राइट वाला बड़ा हो जाएगा, राइट वाला बड़ा था तो लेफ्ट वाला बड़ा हो जाएगा। फ्लिपिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है बच्चा आपको इतना? Yes, sir. कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक? No, sir. नो सर। चले बच्चों आगे। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अभी आपको जो लिखने वाला काम होगा वो समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज पे हम आते हैं। हाँ बेटा। सर आप शायद से वो यूनियन वाला बताना भूल गए। यूनियन वाला? हाँ सर, वो ओपी सर है ना, उन्होंने पहले 1 मंथ कराया था उनको, तो वो सेट्स था, ये दूसरा चैप्टर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे इस फर्स्ट कंडीशन की, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया। 2 रियल नंबर्स और 2 algebraic एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल्स, देयर आर 4 सिंबल्स, फॉर्म एन इनइक्वालिटी। कोई भी 2 रियल नंबर दिए हैं या कोई 2 algebraic एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है, अगर आप उनको इन नंबर से कनेक्ट करते हो तो क्या बनती है? तो बन जाती है इनइक्वालिटी। ये सिंबल्स आपके बेसिकली है। और ये आपके 2 रूल हैं। रूल नंबर 1 सेज two numbers सॉरी इक्वल नंबर्स की बात करें, इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर आपने इक्वल नंबर को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वेशन। किसी भी इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट में सेम नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन अलाउड है। रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 कहता है बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं अगर नंबर पॉजिटिव है तो, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर,
then the sign of inequality is reverse. तो sign of inequality को reverse करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चा आपको इतना? यस सर। तो अभी हम एक काम करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखना स्टार्ट कर लेते हैं जो आपके काम की चीज है। देखिए इसमें कुछ लिखने का दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है? हाँ सर ये सर ओके तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। अगर आपको ऐसे जस्ट एक रफ के नोट्स के हिसाब से लिखना है तो रफ नोट्स के हिसाब से आप ये वाला पार्ट बना सकते हैं एक बार। गिव मी अ मिनट। दिस वन किसी को भी अगर लिखना है तो रफ के हिसाब से लिख सकते हैं। अदरवाइज अभी नोट्स की अगर बात करें तो नोट्स के वो 2 ही पॉइंट थे कि इनइक्वालिटी कब बनती है। तो when two real number or algebraic expression are connected by that four symbols then we get an inequality। तो हमें इनइक्वालिटी मिलती है। और 2 रूल थे। रूल नंबर 1 कि सेम नंबर मे बी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इन इक्वेशन में हम सेम नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 2 था अगर आपने सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया जो पॉजिटिव था दैट कैन बी डन, बट इफ इट्स अ नेगेटिव देन साइन हैज टू बी रिवर्स्ड। तो इसको समझने की जरूरत है, जो मैंने लिखा है इसमें लिखने वाली कोई चीज नहीं है। तो चलो मैडम आगे। किसी को अपने रफ नोट्स के हिसाब से कुछ लिखना हो तो ये इन चीजों में से लिख सकता है। अभी हम क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट करेंगे। सर वो आप वो पॉइंट्स एक बार देखा तो कैसे? हाँ बेटा सर वो रूल्स ये रूल थे। इक्वल नंबर में बी एडेड, लिख लीजिए चाहो तो। रूल नंबर 1 इक्वल नंबर्स में बी एडेड to or subtracted from both side of an inequation। ये आपको ये स्लाइड करो ना प्लीज, एक मिनट करता हूं बेटा। पहले ये बाकी लोग लिख लो जिनको रूल लिखना है वाला। लेट्स कॉपी इट। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द इनइक्वेशन। कॉपी किया बेटा? यस सर। ओके शैल आई मूव ऑन? यस Yes, sir. पीछे वाली साइड पे क्या दिखा था बेटा आपको? ये इसमें और उसके पहले सर दिस वन। यस सर डन। ओके जो किसी का सवाल था यूनियन वाला, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपने जिन लोगों ने अगर आपने पहले पढ़ लिया तो आपने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ा क्या? नहीं सर सेट्स। क्योंकि यूनियन वाला पार्ट आएगा लेकिन इनइक्वालिटी में भी होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक में यूज होता है। तो हमें अभी लीनियर के बारे में बात करनी है बेसिकली। हाँ सर वो ब्रीच कोर्स में ओपी सर ने बताया था लास्ट ईयर। ओके ठीक है। जैन पैम में हुआ होगा शायद। ब्रिज सर कोर्स सितंबर नहीं या था अक्टूबर में सर, बताया ये था। कुछ कॉन्सेप्ट चालू हुआ था 11th का, तो सर उसमें नहीं सेट्स नहीं कराया गया। वो नहीं उससे भी पहले जो 10th में था ना उन लोगों के लिए था, तो हाँ, उस टाइम कराया था। कुछ चीजें करवाई होंगी ऑफ कोर्स। हाँ सर वो सितंबर या अक्टूबर में था। हाँ ओके ओके ठीक है। ओके चले बच्चों आगे। यस सर। तो एज अ रूल की अगर बात करें तो रूल ये 2 हैं। इनइक्वालिटी का बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम पड़ गया। नोटेशंस आपको इंटरवल के मालूम पड़ गया, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल कब यूज करना है। अगर सिर्फ गिने चुने 4-5 नंबर है तो उनको सेट से कनेक्ट कर देंगे। रेंज है तो वहां पे आपको इंटरवल यूज करना है। चलिए ये पहला सवाल है। सॉल्व 30x इज लेस देन 200 व्हेन x इज एन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। अब दिक्कत क्या है कि आपको रूल लिख के आने पड़ेंगे। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। क्वेश्चन तो दो स्टेप का ही है लेकिन रूल लिख के आने पड़ेंगे। एनसीईआरटी और बोर्ड्स के हिसाब से स्कूल में रिप्रेजेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो 30x इज लेस देन 200 तो मुझे मालूम है 30 का डिवीजन कर देंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे? डिवाइड
both sides, divide both sides by 30. 30. और क्या ये अलाउड है? Yes sir. अलाउड है। तो हमने लिख दिया 30x डिवाइड बाय 30, 30 लिखा है, इज लेस देन 200 बाय 30। लेफ्ट में मिल गया x और राइट में मिल गया 200 बाय 30 यानी 20 बाय 3, Yes. 6.66 आपको मिल जाएगा x का वैल्यू। ये फिलहाल आपने सिर्फ सॉल्व किया। नाउ हमें आंसर लिखना है केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में। केस नंबर 1, x इज अ नेचुरल नंबर। अब मुझे बताइए, अगर 6.66 से छोटे नेचुरल नंबर को लिस्ट करना है तो शुरू कहां से होगा, खत्म कहां पे होगा? सर शुरू 6 से होगा। मतलब 1 2 3 3 4 6. 5 एंड क्या 6 कहना अलाउड है? Yes sir. Yes Yes sir. sir. क्योंकि 6.66 है। करेक्ट। तो ये आपका पहले सवाल का जवाब आ गया। यानी हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू दीज नंबर्स। कोई परेशानी किसी को भी? नो सर। कोई भी दिक्कत, छोटा सा भी प्रॉब्लम तो बता सकते हैं। नो सर। सेकेंड लिखा हुआ है x इज एन इंटीजर। x इंटीजर होना चाहिए। ओ इंटीजर, ठीक है, याद रखना इंटीजर, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर्स, तो इंटरवल नहीं आएगा, फिर से आपका सेट ही आएगा। Yes तो sir. 6.66 से छोटे इंटीजर, तो 6.6 से छोटे यानी 6 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, ठीक है, 3 3 2 1 0 -1 -2 डॉट 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 और ये लगा दिया ऐसे। समझ में आ रहा है बच्चों आपको ये? सर तो इधर 0 माइनस इंफिनिटी लगा सकता है ना? माइनस इंफिनिटी यहाँ पे मतलब डॉट 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 लगा के अगर आपने ये लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि वो एंड तक जा रहे हैं अपन। और इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, तो आप इनफाइनाइट नहीं लिखें तो बेटर है। ओके सर। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? इतना बेसिक एग्जांपल, कुछ भी नहीं करा अपन ने, सिंपल सॉल्व किया जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था पहले भी आपको। चले आगे। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? लिखना है लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको अच्छे से, नोट्स बनाते चलना है इस चीज के ऊपर आपको। ये आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं। सर हाँ बेटा। सर अभी हम सिर्फ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक के लिए अलग रूल्स आएंगे ना फिर? क्वाड्रेटिक के लिए अलग आएंगे। क्वाड्रेटिक के लिए मैं नहीं करवाऊंगा इस क्लास में, नहीं करवाऊंगा, जब आप अलग से पढ़ेंगे आपका जेगा उसमें करवाया जाएगा। और रूल्स होंगे ऑफ कोर्स, उसके अंदर कुछ वेवी कर्व वगैरह मेथड होती है, ठीक है, साइन चेंज वाला रूल्स होते हैं, वो सब करवाया जाएगा आपको अलग से डिफरेंट, बिकॉज ये अपने एनसीईआरटी में नहीं है, आई विल टेक केयर ऑफ योर बोर्ड, इसलिए इस मॉर्निंग सेशन में जो मैं कराऊंगा उसमें नहीं करवाऊंगा, ठीक है, उसको अलग से करवाया जाएगा आपको। ओके सर। कॉपी किया सबने? यस सर। अच्छा सर वो मतलब वो जेई वाले कराएंगे क्योंकि सर जेई की क्लास में करवाएंगे। टेक्स्ट बुक में तो सब लीनियर। हाँ बेटा लीनियर ही करेंगे अपन, ओनली लीनियर। इसमें ग्राफ प्लॉट करना है ना, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इनकी इस कंडीशंस की यूज आपको क्लास 12th में भी आएगा, जिसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी इस चैप्टर के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। यस सर। ठीक है, चले बच्चों आगे। यस। सबने कॉपी कर लिया, लिख लिया सबने? ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स सॉल्व दिस वन। मिलके करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। तो बस स्टेप बाय स्टेप लिखना इंपॉर्टेंट है। तो 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1 हम क्या करेंगे बच्चों, हम किस फॉर्म में लेकर आएंगे? x एक तरफ होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होना चाहिए और बीच में कोई सिंबल कुछ भी आ जाए, वो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से लेकर आएंगे। तो हमें कन्वर्ट करना है पूरे क्वेश्चन को, x एक तरफ बाकी सब एक तरफ। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। हम लेफ्ट तरफ वेरिएबल्स को लेकर आते हैं, राइट तरफ हम नंबर्स को लेकर जाते हैं। तो -3 को कट करवाने के लिए मैं करूंगा ऐड 3 बोथ साइड्स। इसमें कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी? सो 5x - 3 + 3 इज लेस देन 3x + 1 + 3। ऐसा करने से लेफ्ट तरफ बन गया 5x और राइट तरफ बन गया 3x + 1। अब 3x को लेफ्ट तरफ लेकर आना है, तो अगर क्वेश्चन इस इनइक्वालिटी का हम कोई और सवाल कर रहे होते हैं जिसके अंदर इनइक्वालिटी का यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, तो हम डायरेक्टली यहाँ वाले जा सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। बट क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली इनइक्वालिटी के ऊपर है तो हमें लिखना पड़ेगा।
उसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम बोथ साइड, दोनों ही साइड से आप 3x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। सो 5x में से 3x गया, 5x माइनस 3x इज लेस देन 3x प्लस 4 माइनस 3x। तो हमने लेफ्ट में लिख दिया 2x और राइट में आपको मिल गया 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। हमें तो x लेके आना था, अभी हमें 2x मिल रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। ठीक है, और साइन फ्लिपिंग का टेंशन ही नहीं है। सो 2x बाय 2 इज लेस देन 4 बाय 2 करें, और यहाँ लिख दिया रूल नंबर 2। ठीक है, ये दो ही रूल है आपको यहाँ पे इक्वेशन में, आपकी पूरी बुक के अंदर। तो आपको मिलेगा x इज लेस देन 2। ये छोटी सी चीज लिखने के लिए हम चाहे तो एक स्टेप में भी कर सकते थे, हालांकि हमें क्वेश्चन को प्रॉपर लिख के आना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करके आना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रॉपर स्टेप से लिखेंगे। अब पहला सवाल उठता है x इज इंटीजर, तो आप लोग मुझे बताएंगे आंसर कैसे लिखेंगे। ये तो आपको लिखना आ चुका है। 1 0 -1 -2 -3 till infinite। वेरी गुड। और सेकंड क्वेश्चन क्या लिखेंगे बच्चों? 1 only 2 only 1। कैसे भैया? ओनली 1 कैसे? रियल नंबर लिखा हो। डेसिमल्स भी आ जाएंगे ना। हाँ, रियल नंबर तो इनफाइनाइट हो जाएंगे ना। सो पहला लिखा हुआ है x इज एन इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए, और हमें मिला है x लेस देन 2, इसलिए इंटीजर वैल्यू लिखनी है तो सेट बनेगा, और 2 से कम वाले यानी 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 चलेगा, -1 चलेगा, -2 डॉट 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 लगा दिया। समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? यस सर। लेकिन अब बोल दिया रियल नंबर। रियल नंबर तो हमारी पूरी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे 2 से पीछे वाले सब चलेंगे। तो उस कंडीशन में अगर हमें बोला जाए x अगर रियल नंबर है, तो अब हमारा आंसर बनेगा 2 नहीं लेना है, और कहां तक जाना है? उसके पीछे तक। छोटे नंबर सब ले लीजिए, कहां तक? रियल नंबर है तो इनफाइनाइट तक, और 2 ओपन आ जाएगा, और ये तो हमेशा ओपन रहता है। सो x बिलोंग्स टू दिस, और यहाँ आ जाएगा x बिलोंग्स टू दिस। सर हाँ बेटा, हमने यहाँ पे 2 क्यों इंक्लूड किया है? 2 इंक्लूड नहीं करा है, करता तो बॉक्स लगाता ना बेटा, करता तो मैं नहीं बॉक्स। सर, फर्स्ट केस में। यस यस यस, सॉरी, माय एरर, इसलिए 2 नहीं आएगा, सॉरी, करेक्ट। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, स्टार्टिंग 1 से होगी। आई वेरी सॉरी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है इतना आपको? यस सर। तो 2 से लेके पीछे वाले सब नंबर मतलब नंबर लाइन पे जितना आता है सब ले लीजिए। तो कहां तक जाएंगे? माइनस इंफिनिट तक। इज इट ओके? यस सर। चले आगे। लिखा आपने ये? मैं सर लिख लिया। किसी का बाकी तो बताइएगा। डन? यस सर। ओके। देन यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, मतलब रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है। तो लेट्स सॉल्व इट फॉर रियल नंबर। हमें दिया हुआ है बच्चों 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। तो बच्चों पहली स्टेप क्या होगी? बोथ साइड। हाँ बेटा, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड। करेक्ट, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों ही तरफ से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो आई विल गेट 4x + 3 -3 और 6x + 7 -3. So you will get 4x is less than 6x + 4. Agree with this? यस सर। Okay. अब हम क्या करेंगे? x वाले टर्म्स एक तरफ लेकर आएंगे। तो हम क्या करेंगे? Subtract 6x from both sides. 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट में यू विल गेट 4x minus 6x और राइट में आ जाएगा 6x + 4 minus 6x. You will get minus -2x is less than 4, right? 4. Yes sir. अब डिवीजन किसका होगा बच्चों? बोथ साइड। करेक्ट। सो नाउ डिवाइड बाय -2. Yes, both the sides. Both sides. So -2x divided by -2. 4 divided by equals to -2. साइन कौन सा लगेगा? Sir, great. X is smaller than -2. सर रिवर्स हो जाएगा। Rule 2. करेक्ट, यानी -2 is negative. -2 is negative. Therefore, sign reversed. Is it okay? Yes sir. जितने बच्चे क्लास में बैठे, कोई दिक्कत किसी को परेशानी बेटा तो बताइए।
नो सर। छोटा सा भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, कोई डाउट? नो सर। सर हाँ बेटा। अगर हम 4x में अगर हम 4x सब्ट्रैक्ट करते दोनों इक्वेशंस में से, वो 6x की जगह तो चलता? हाँ हाँ चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको लेफ्ट में ही x लेकर आना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, अगर आप दोनों तरफ से 4a सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको लेफ्ट तरफ कांस्टेंट मिलता, राइट तरफ आपको वेरिएबल मिलता, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, यस सर। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल गया x इज मोर देन व्हाट, -2। तो हम लिख देंगे, हाँ बेटा। एग्जाम में भी अगर जैसे हमने यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा है कि -2 नेगेटिव है इसलिए साइन रिवर्स हो गया, तो हमें एग्जाम में सॉल्व करते वक्त ये सब लिखना जरूरी है? हाँ बेटा, मतलब अगर देखिए सुनिए बहुत ध्यान से, इनइक्वालिटी का यूज आपको क्वाड्रेटिक में भी आएगा, इनइक्वालिटी का यूज आपको अदर चैप्टर्स में भी आएगा, इनइक्वालिटी का यूज आपको थोड़े से मॉडिफाइड क्वेश्चन जो होंगे वहां भी आएगा। ठीक है, तो अगर किसी और चैप्टर में आप इनइक्वालिटी का यूज कर रहे हो, वहां पे आपको ये रूल्स लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एक्सक्लूसिवली इस पे आ गया, ठीक है, 1 नंबर का होगा फिर तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको आंसर निकालना है डायरेक्टली। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है तो बेटा हमको ये रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 ब्रैकेट में लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, तो x इज मोर देन -2, तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? तो इसके बहुत सारे तरीके लिखने के। फर्स्ट तरीका तो आपका डायरेक्टली हो गया, पहला तरीका यही हो गया, x इज मोर देन -2, पहला तरीका। सेकंड तरीका हो गया x बिलोंग्स टू, -2 से बड़ा, तो -2 तो नहीं ले सकते, लेकिन उससे बड़े लेना है, राइट तरफ जाना है, और राइट तरफ कहां तक जाना है? इनफाइनाइट तक जाना है, तो ये आपका आ सकता है। और थर्ड अगर मुझे बोलता है लाइन पे बताइए, ग्राफिकली बताइए, तो अगर ये मेरा -2 था तो -2 से लेकर राइट साइड वाले ये नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे हम इसको शेड कर देंगे ऐसे। मालूम पड़ रहा है बच्चों? यस सर। ओके, अब इसी चीज को याद रखना, आपकी बुक्स वगैरह में ऐसा यूज किया जाएगा कि एक ऐसे लाइन खींची होगी, फिर ये आपका -2 होगा, और इतने वाले पार्ट को दे विल मेक बोल्ड, उस लाइन को थोड़ा मोटा कर देंगे और कुछ नहीं। यार ऐसा रिप्रेजेंट किया जाए, ऐसा रिप्रेजेंट किया गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है आगे वाले नंबर लेना है आपको। इज इट ओके? यस सर। यस सर। ओके, लेट्स मूव ऑन। दिस क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व इट नाउ, ये आराम से कर सकते हैं। आई एम नॉट डूइंग इट, कर लेंगे आप ये एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क? यस सर। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी लिखने वगैरह में? नो सर। किसी को भी लग रहा है ना कि नहीं सर कर दो यार, मैं कर दूंगा, आप बस बोलना है, यू हैव टू इंटरेक्ट। चलें आगे? यस सर। ओके, वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन था? हाँ वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से ही सारे, ये सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आएंगे आपके, पूरा पीपीटी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही बनाया हुआ है। दिस इज टेक्स्ट बुक, आपके पास है एनसीईआरटी पीडीएफ फॉर्मेट में होगा ना? हाँ सर, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है। हाँ सर, एनसीईआरटी का टेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू पास सॉल्व एज होमवर्क। हमने अभी किया, हमने 30x लेस देन 300 किया था, 200 किया था, अभी आपको ये वाला सॉल्व करना है एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क। लेट्स सॉल्व दिस वन, ट्राई कीजिए, सॉल्व दिस वन। x इज नेचुरल नंबर, x इज इंटीजर, सॉल्व कीजिए। -12x is more than 30, solve it। x is smaller than -1.6. x is smaller than -1.6, 1.5 आना चाहिए था सर। हालांकि 1.5, हालांकि हमें तो इनसे नंबर लिखना है, तो उसमें आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड बाय 12 -12 12 -12 साइड by -12 by -12, तो you will get -12x upon -12, 30 upon -12, और कर दिया फ्लिप। यस। रूल नंबर 2, ठीक है।
Yes. So x is less than 1.5 Minus 2.5. with 2.5. Sir, minus 2.5. सर 2.5 आएगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. 12 to the 24 and 12 का हाफ 6 Yes. होता है, 2.5 हो गया. तो ये तो आपको मिल गया x इज लेस देन माइनस के 2.5. पहला जवाब बताइए, x नेचुरल नंबर है तो क्या आएगा? So तो 1. कोई आंसर ही नहीं है. हाँ वेरी गुड. क्या नाम है बेटा आपका? अस्मी. अस्मी. यस बेटा, कोई आंसर नहीं आएगा. माइनस 2.5 से छोटे नेचुरल नंबर कब से होने लग गए? होते ही नहीं है. तो आंसर क्या होगा? No. Solution. No solution for x as natural. अगर x नेचुरल है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई आंसर ही नहीं है. इज इट ओके बच्चों? Yes, sir. और बोला x इज इंटीजर, तो 2.5 जो है 2 minus 2.5 के छोटे वाले नंबर इन लेफ्ट जाना है आपको. तो सबसे पहला नंबर क्या मिलेगा आपको? 2. नहीं, 3. -3 ना. हाँ, -3. -3 और इंटीजर लिखना है, इसका मतलब बनाना पड़ेगा -3 -2 डॉट डॉट डॉट. ये आपके आंसर बनेंगे. Yes. समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No. नो सर. ठीक है, चले आगे. Yes, sir. Okay. So again, this question is a part of homework. So question number 1 and question number 3 are the part of homework. Fourth is also part of homework. So अभी तक मैंने आपको question number 1, question number 3 and question number 4 as a part of homework दिया है. ये आपको बेटर ट्राई करना है. सब लोग कर पाएंगे ट्राई? Yes, sir. Okay. Let's move on. Let's move on and solve question number 5. सर अगर नो सॉल्यूशन है तो कौन कौन से होमवर्क थे? 1, 3 and 4. हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हैं? नो सॉल्यूशन है तो नल सेट लगा सकते? अरे वाह, बिल्कुल लगा सकते हैं अगर आपको पता है तो. है तो अभी आपको आइडिया पता है, आपने पढ़ा हुआ है तो वी कैन डेफिनेटली यूज. तो जिनको नहीं पता है इसलिए मैंने यूज नहीं करा वो, है ना. चलिए आगे चलते हैं. 5th पे आते हैं. ट्राई 5th बेटा. 5th एंड 6th दोनों ट्राई कर लीजिए फटाफट. बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से. So minus x greater than 4. माइनस एक्स ग्रेटर देन. No, sir. Minus x smaller than 4. स्मॉलर आएगा. तो माइनस एक्स कभी नहीं आएगा बेटा, हमें एक्स बताना है. सर x is greater than -4. तो सर डिवाइड बाय. हाँ ठीक है, सब लोग ट्राई कीजिए, आंसर आना चाहिए. बहुत तो ये बेसिक. ओपन ब्रैकेट्स में होगा -4 और इंफिनिटी. सर हाँ. Good, good. So we have a question. 4x plus 3 is less than 5x plus 7. अच्छा ध्यान से देखिए, अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में आता है, एमसीक्यू वगैरह में आता है, तो हमें इतना नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, है ना. तो डायरेक्टली क्या करेंगे, जो हम इक्वेशन भी यूज करते थे क्लास 10th 9th में, यहाँ लेकर आए, इसको वहां भेज इसको वहाँ पे लेकर जाए. हाँ सर. करेक्ट. तो 4x minus minus 5x 5x greater than minus 3. So minus x is less than 4, x is more than -4. अगर Yes, ये sir. हमें एक स्टेप में या कम स्टेप्स में लिखना होगा तो ऐसा करना पड़ेगा. तो आपका आंसर आएगा -4 से इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट. ये आपका आंसर आएगा. Yes, sir. सर नेक्स्ट ट्राई करें. सर बच्चों समझ में आ रहा है आपको इतना? हाँ सर. ये कब करना है, जब हमें एग्जाम में सिर्फ डायरेक्टली बोल दिया जाए कि भाई सॉल्व कर दो आप, तो हमें सिर्फ एक नंबर में आंसर निकाल के लिखना है, ऑप्शन देखना तब. ठीक है. Yes, sir. ओके. 6 भी बहुत इजी है, करिए ट्राई. सर x is -3. x is -3 इक्वल थोड़ा आएगा नहीं बेटा यहाँ पे? Equals तो आएगा नहीं सर. smaller than 3. X is smaller than 3. x is smaller than 3. -3. okay. Smaller than -3. Okay. So 3x minus 7 is more than 5x minus 1. Directly we are not doing in a proper way. हमको लिखना तो आ ही गया है अभी सबको. Yes, So sir. just I am doing 3x 5x को राइट में लेफ्ट में लेकर आए और प्लस -7 को राइट में भेज दिया, तो साइन हो गई. ऐसे ही होगा सर.
हाँ बेटा, ये ओपन ब्रैकेट में -∞ और 3 और -3। ओके, इतना क्लियर हुआ? सर ऐसा है। डिवाइड बाय -2 करेंगे तो माइनस करने से साइन हो जाएगा चेंज, यानी x इज लेस देन -3। तो -3 से -∞, -3 इज ओपन, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वी हैव जस्ट सॉल्व्ड इट, वी हैव नॉट रिटन इट द प्रॉपर वे कि सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड एंड देन उसके बाद सबट्रैक्टिंग 5x फ्रॉम बोथ साइड, वो नहीं लिखा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आता है तो हमें वो लिखना पड़ सकता है। ठीक है, इज इट ओके? तो कौन कौन सा होगा, क्या क्या था? 1 3 4, उसके बाद 5 and 6 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 1 सर। हाँ बेटा, तो सर ऐसा करें 1 गो में ही पूरी एक्सरसाइज कर दे सर, क्योंकि 2 सेपरेट नोटबुक में फिर एक एक्सरसाइज। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके सर, है ना? 1 3 4 5 6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन है। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 7 बाय यूजिंग प्रॉपर वे। प्रॉपर वे से करेंगे, शॉर्ट में नहीं करेंगे, प्रॉपर वे लगाएंगे और तरीके से लिखते जाएंगे। चलो सब लोग ट्राई करो बेटा, प्रॉपर लिख के करना है, आंसर से मुझे मतलब नहीं है। प्रॉपर लिखना आपको इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो लिख नहीं पाते बच्चे स्कूल में जाके, फिर मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं, बोर्ड में मार्क्स बेकार हो जाते हैं स्कूल में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो डेवलप हो जाती है, लेकिन लिखना नहीं आता, तो वो नहीं करना। ठीक है बच्चों, ध्यान से लिखना अच्छे से। तो लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन टुगेदर, साथ में करते हैं। 3 टाइम्स ऑफ x - 1 इज लेस देन। सर यहाँ पे तो सर x की वैल्यू रियल रहेगी ना? ऑफ कोर्स कुछ नहीं बोला तो रियल लेके चलना है अपने को, है ना? तो रियल नंबर पे नहीं, पीछे भी हमने रियल नंबर पे निकाला, देखो यहाँ पे हमने कोई एज्यूम नहीं करा, इंटीजर नेचुरल कुछ एज्यूम नहीं करा, रियल की बात की जा रही है ना? x is smaller than or equal to 3 -3। वे वन मोर थिंग, प्रॉपर लिखना है। ठीक है, आंसर आई नो, मैं समझ गया, आप लोग निकाल लेंगे, बिकॉज कोई चैलेंज नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन चाहिए, लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो बस प्रॉपर लिखते रहिएगा। 3x - 3 इज लेस देन 2x - 6, यहाँ तक तो पहुंच गए। ऐड किया 3 बोथ साइड्स, तो हमें मिल गया 3x इज लेस देन 2x - 6 + 3। लेफ्ट तरफ नहीं लिखा मैंने, एक से हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर लिख दिया मतलब अंडरस्टूड है। तो आपको मिल गया 2x - 3। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे 2x फ्रॉम बोथ साइड। सबट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड्स, सो आपको मिल जाएगा 3x - 2x और ये हो गया -3। यस, यस you will get x is less than or equal to -3। ठीक है बच्चों, यस। तो यहाँ पे -3 बनेगा क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ बन जाएगा -, ये आपका आ जाएगा x बिलोंग्स टू। इज इट ओके बच्चों? यस सर। ओके, ट्राई इट, ये ट्राई कीजिए, ये वाला सबने लिखा, ये वाला 7th हो गया? यस सर। हाँ सर 7th हो गया। यस सर। ट्राई इट, 7th हो गया, ट्राई इट। 8th कर रहे हैं। स्नेह, मोक्षित, नैताली, श्रेय, मनन, सबको आ रहा है करना? शिवम, स्नेहा, श्री, यस सर। सक्षम, आरव, राहुल, श्रीनिवास, दिशा, एवरीवन एबल टू डू इट? कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। सर ये नोट्स आप कहीं अपलोड करोगे क्या? नहीं बेटा, पर सर अभी कर रहे हैं ना। अभी करते जाइए ना, क्वेश्चन बेसिक ही है तो हो जाएंगे। सर हो गया एक। गुड, क्या आंसर है बेटा? बोलूं सर आंसर? हाँ,
4 is greater than or equal to x. It's greater than equal to X is greater than or equal to 4. right? 4 is greater than or equal to 4 is greater or equal to okay, ऐसा आ रहा है. Yes, sir. ठीक है. फर्स्ट स्टेप पे किया हमने, मल्टीप्लाई किया 3 का अंदर हो गया 6 minus 3x is more than 2 minus 2x. देन अभी अगर हम बात करें कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, जो भी आपको लेना चाहे, किसको पहले लेना है वो आप पे डिपेंड करता है. देयर इज नो फिक्स रूल. तो आपको जैसा भी ठीक लगे आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपको पहले 3x को वहां भेजना तो पहले 3x भेज दीजिए. सो ऐड 3x both sides. So you will get 6 is more than or equal to, sorry यहाँ पे equal भी है, 2 minus 2x plus 3x. उसके बाद हम मिल जाएगा 6 is more than 2 plus x. फिर हम लिखेंगे subtract 2 from both sides. हमें मिल जाएगा 4 is more than equal to x. ऐसा लिखा जाए या ऐसा लिखा जाए एक ही बात है. तो आपको मिल जाएगा 4 से लेके तो x is less than 4. तो 4 आ गया एक और आपका आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट. अग्री विद दिस? Yes, sir. कोई परेशानी, किसी को भी कोई डाउट तो पूछ सकता है बेटा. No, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन. अभी स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन. सर मेरे में तो सर ये एक ग्रेटर आया है. कौन ग्रेटर आया बेटा? एक्स ग्रेटर आया है सर. सर एक्स ग्रेटर कहाँ आया? देखो कैसे, कहाँ गलती करी, चेक करो एक बार. मैंने 2x क्या बोलते हैं ऐड किया दोनों साइड पे. 2x ऐड किया तो ये आपका आ गया 6 minus 3x is more than. सबसे पहले तो सर सब्ट्रैक्ट किया मैंने 2 बोथ साइड से. फिर 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आ गया होगा 4, यहाँ आ गया होगा minus 2x. ऐसा आया? हाँ सर. फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया 2x दोनों, मैंने Subtract- ऐड किया नहीं सर, ऐड किया 2x दोनों तरफ. दोनों तरफ अगर आपने 2x ऐड किया तो आपको मिलेगा 4 minus 3x plus 2x is more than 0. ऐसा मिला? हाँ सर. फिर लेफ्ट में मिल गया होगा 4 minus x is more than equal to 0. ऐसा मिला? हाँ सर. तो फिर ये हमने ये सब्ट्रैक्ट किया 4 दोनों तरफ. दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसा मिल गया होगा minus x is more than -4. तो सर माइनस x ग्रेटर देन -4. तो माइनस है ना बेटा, तो हमें माइनस हटाना पड़ेगा. तब आप दोनों तरफ माइनस कट करोगे, मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1. दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई किया या -1 का डिवाइड किया. साइन हाँ, साइन विल बी रिवर्स. आपने रूल नंबर 2 छोड़ दिया. अच्छा, तो सर हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कट कर सकते. ऑफ कोर्स नहीं कर सकते बेटा. मतलब माइनस कट करना मतलब क्या? दोनों तरफ से -1 डिवाइड किया, वो तो अलाउड ही नहीं है. रूल ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है, यू हैव टू फ्लिप द साइन. ठीक है सर. हाँ बेटा. सर अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो साइन रिवर्स हो जाएगी. नेगेटिव का मल्टीप्लाई, नेगेटिव का डिवीजन करेंगे. आगे आप और भी पढ़ोगे, नेगेटिव बड़े पावर लगाओगे. नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते ही साइन फ्लिप करनी पड़ती है. ठीक है? यस सर. तो नेगेटिव दोनों तरफ से कट करने का मतलब क्या होता है? यू आर डिवाइडिंग बाय -1 और मल्टीप्लाइंग बाय -1. एक ही बात है. मल्टीप्लाई बोलो, डिवाइड बोलो, एक ही बात है. -1 का. ठीक, चले आगे. ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन ट्राई करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11. चलो 9 करो पहले. सर 11th वाला हो गया, 9th वाला सॉरी. गुड. सबसे पहले क्या लेंगे बेटा? एलसीएम ले लेंगे. सर हो गया. गुड. एलसीएम में जाओ मच 6. यस सर. हो गया.
6x plus 3x plus 2x is less than 11. तो ऊपर क्या मिल गया बेटा? 11x by 6 is less than 11. Now listen very carefully. अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. डू नॉट डू 1 by 1 कि पहले 6 का मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया. डायरेक्टली वी कैन डू मल्टीप्लाई बाय 6 by 11. yes sir क्योंकि हमें लेफ्ट तरफ x बनाना है. तो इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई both sides by 6 by 11. 6 by 11 क्योंकि रूल तो कहता है कुछ भी करो मल्टीप्लाई. हाँ. रूल तो कहता है कुछ भी करो, फ्रैक्शन करना है फ्रैक्शन करो, जो भी करना है करो. मैं 6 by 11 के नंबर मान के चल रहा हूँ, तो उससे एक स्टेप कम हो जाएगी. वरना क्या करना पड़ता, पहले आप करते हैं मल्टीप्लाई बाय 6, फिर आप करते हैं डिवाइड बाय 11. तो एक ही बात पड़ती ना बेटा. स्मॉलर देन 6 मिलेगा. ओके, 6 by 11 into 11 by 6 of x is less than 11 into 6 by 11. तो लेफ्ट तरफ मिल गया x और राइट तरफ मिल गया आपको 6. x is smaller than 6. तो 6 से छोटा कहाँ तक? माइनस -9 तक. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. नंबर लाइन दिखानी होती तो नंबर लाइन पर हम ये दिखाते 6 और लिख देते हैं यहाँ पे इस तरफ के नंबर्स. ठीक है बेटा? 10 भी हो गया. कोई परेशानी 9 तक? कोई दिक्कत 9 तक बेटा? नो सर. ओके, लेट्स ट्राई 11 ट्राई कीजिए. 11 ट्राई. 10th होमवर्क. 10th होमवर्क हो जाएगा आराम से, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. ट्राई 11. जितने बच्चे बैठे हैं क्लास में 27, मुझे मिला के 27 है, 26 बच्चे. इसमें किस समझ में आ रहा है बच्चों आपको इनइक्वालिटी? यस सर. सर अभी तो स्टेप्स के साथ ही करना है ना? हाँ बेटा, अभी तो स्टेप के साथ ही करना है. तो मेरा पहला स्टेप ही मुझे सबसे पहले पूछना है आप लोगों से कि व्हाट यू विल डू टू रिलीज द ब्रैकेट्स टू ईज द कैलकुलेशन. नो 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 नो, टू ईज द कैलकुलेशन पहले क्या करोगे? नीचे डिनोमिनेटर में 5 पे एक जगह पे 3 है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई. सर मल्टीप्लाई बाय 1 by 5. 5 by 3. नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए. देखो सब सुनो बहुत ध्यान से. अगर मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊं तो लेफ्ट से पहले सबसे पहली स्टेप पे मुझे नीचे वाला 5 हटाना है. तो आई विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 5. चलो अभी लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं. तो क्या बनेगा? 3 times of x minus 2 is less than 25 times of 2 minus x upon 3. अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई 3. तो यार पहली स्टेप पे 15 कर दो ना. हाँ सर. क्यों 15? बिकॉज इनका एलसीएम कितना है? 15. ये समझ में आ रहा है आपको इतना बच्चा? यस सर. यस सर. इससे आपकी स्टेप कम हो जाएगी. अब लिखना ही है तो हम 15 ही करते हैं मल्टीप्लाई. मैंने तो कोई कर नहीं सकता. वो आपको क्लिक किया वो तो अच्छी बात है, आपको क्लिक किया तो एग्जामिनर भी खुश रहेगा उसी से. So 3 times of x minus 2 upon 5 is less than 5 times of 2 minus x upon 3. क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर्स लिखे हुए हैं तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ 15 का, तो एक स्टेप्स काफी स्टेप कम हो जाएगी. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 15, ब्रैकेट में लिख दिया एलसीएम ऑफ 3 and 5. तो उससे क्या होगा? 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into x minus 2 by 5, और यहाँ 15 करेंगे 15 into 5 times of 2 minus x divided by 3. ये मतलब लिख नहीं रहा हूँ मैं, कट नहीं कर रहा हूँ, पर अंडरस्टूड है कि ये बन जाएगा स्टेट है. उसके बाद में फिर 3 times यानी 9 times of x minus 2, और ये बन जाएगा 25 times of 2 minus x. कोई परेशानी कोई दिक्कत किसी को तो पूछ सकता है. नो सर. समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? So 9x minus 18 is less than 50 minus 25x. So what you will get? You will get 9x plus 25. X is less than or equal to 50 plus 18. ये क्या करा? ये हमने ऐड वगैरह कर दिया, तो हमें लिखना पड़ेगा -16. तो add 18 both sides, तो हमें मिलेगा 9x is less than 68 minus 25x. फिर हम करेंगे add 25x both side, add 25x
both sides, you will get 9x plus 25x is less than equal to 68. कोई परेशानी बेटा अभी तक? X is smaller than 2. करेक्ट. कोई परेशानी बेटा अभी तक? No, sir. 34x is less than 68. 34x is less than 68. अब क्या करेंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे. So divide correct. Divide both sides by 34. So you will get 34x divided by 34 is less than equal to दिया है ना, equal to 68 by 34. So x is less than equal to 2. ये आपका आंसर हो गया. मालूम पड़ रहा है बच्चों आपको इतना? यस सर. तो बस या तो आंसर ऐसा लिख दिया जाएगा या लिख दिया जाएगा x बिलोंग्स टू इंटरवल फॉर्म में 2 माइनस इंफिनिटी. ठीक है. और दिस कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बिल्कुल पूछ सकते हैं. No, sir. Yes. नो सर. ओके ठीक है. तो ये आपका सवाल हुआ क्वेश्चन नंबर 11. बस वो एक यहाँ पे नया लर्निंग क्या हुआ कि नीचे 15 एलसीएम है तो 15 करने से हमारी स्टेप्स यहाँ पे अवॉइड हो जाएंगी, तो डायरेक्टली वी कैन मल्टीप्लाई. हाँ बेटा. सर ये एलसीएम वाली जो आपने ट्रिक बताया वो सब जो फ्रैक्शनल वाले सम रहेंगे उसमें यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. मतलब यहाँ मैं तो यहाँ भी कर सकता था, मैं तो यहाँ पर भी कर सकता था बेटा, कि मुझे मालूम है अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं 6 का तो भी कर सकते थे, राइट? यस सर. मतलब फ्रैक्शन अगर ऐसे कुछ फॉर्म में आएगा तो डेफिनेटली हमें सोचना पड़ेगा कि एक कोई कॉमन नंबर कर सकते हैं मल्टीप्लाई. देख लेते हैं आज कुछ है कैसा. जैसे इधर भी है, इधर भी है, तो ये वाला 1/2 है और ये वाला 1/3 1/2 है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई? हाँ 1/6. 1/6 नहीं, 6 का मल्टीप्लाई. हाँ 6 है. हाँ सर. तो 6 करने से ये 3 बन जाएगा और 6 करने हाँ. से ये 2 बन जाएगा. समझ में आ रहा है? यस सर. और उसके बाद वी कैन प्रोसीड. ठीक है. और कहने का मतलब ये है कि 3 वहां चले गया और 2 वहां चले गया. यस सर. है ना? पर वो करते कैसे? एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हम करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में. स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बेटा आपको ट्राई कर आना है. अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. यहाँ पे आपका क्लास आज का एंड होता है. ठीक है. सर हम लोग होमवर्क नोटबुक में ये अपना एनसीईआरटी